किसी पर इल्जाम लगाने वाले को कम से कम 2 बार तो सोचना चाहिए कि मैं इल्जाम सही लगा रहा हूं या मुझसे समझने में गलती हुई है। ऐसा ही मुझे लगता है कि रुबीना और जैस्मिन को एजाज खान के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। कल रुबीना और जैस्मिन ने एजाज खान पर 2 तरीके के आरोप लगाए। सबसे पहले रुबीना ने आरोप लगाया कि टास्क के दौरान, स्पेशली बुलडोजर टास्क के दौरान जो है एजाज खान ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उन्होंने एजाज खान से दूरियां बना ली हैं। और वो हरकत रुबीना के हिसाब से ये थी कि जब पवित्रा बुलडोजर पर बैठी हुई थी और अभिनव उनको परेशान कर रहे थे, तो एजाज ने कहा था कि उसका टॉप मत खींचो, टॉप मत खींचो, टॉप मत निकालो। और इस पर रुबीना ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अभिनव किसी का टॉप निकाल देंगे? इस पर सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि रुबीना को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी थी। अभिनव को अगर एजाज से प्रॉब्लम है तो अभिनव खुद बता देंगे। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप शो में आए हैं तो आप 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। और अगर अभिनव के साथ ये पूरा किस्सा हुआ है तो अभिनव को ये सवाल उठाना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये आती है कि पवित्रा के साथ वो टास्क किया जा रहा था। अगर पवित्रा को वो चीज गलत लगती तो पवित्रा अभी तक वो बात उठा चुकी होती, जितनी बेबाक वो है। लेकिन पवित्रा ने भी ऐसा नहीं किया। और तीसरी बात ये कि जिस घर में इतने ज्यादा कैमरास लगे हों, वहां कोई इंसान ऐसी हरकत तो नहीं ही करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना दिलाइक ने शायद बिना सोचे, बिना मामले की गंभीरता को समझे, बिना ठीक से ऑब्जर्व किए वहां पर एजाज खान पर इल्जाम लगा दिए। एजाज खान का दोनों ही मुद्दों पर क्या कहना था, इस पर मैं बाद में आऊंगा। अब बात करते हैं कि जैस्मिन ने क्या आरोप लगाया। जैस्मिन ने भी लगभग लगभग इसी तरीके का आरोप लगाया कि आप टास्क के दौरान महिलाओं की इज्जत करना भूल जाते हैं और आप उनके बहुत करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसके बाद एजाज खान कुछ सफाई देते, उससे पहले सलमान खान ने ही सफाई दे दी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था। क्योंकि सलमान खान एजाज खान के साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, पहले भी काफी सारी फिल्मों में एजाज खान सलमान खान के साथ दिखाई दिए हैं और सलमान खान एजाज खान को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो वहीं सलमान खान ने कहा कि देखिए, कोई ऐसी हरकत तो करेगा नहीं, वो भी स्पेशली जब इतने सारे कैमरास हों। और एजाज खान अगर ऐसा कर भी रहे थे, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर भी रही थी, तो क्या आपने उनको उस वक्त बताने की कोशिश की? क्या आप खुद पीछे हटी या उनसे कहा पीछे हटिए कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? जिस पर जैस्मिन ने कहा नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं किया। तो सलमान खान ने कहा कि यही ये पॉइंट खारिज हो जाता है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था या आपने पीछे हटना चाहिए था। और अगर उसके बाद भी एजाज खान ये चीज रिपीट करते, तब जाकर इस बात को कंसिडर किया जा सकता था। अब मैं आपको बताता हूं कि एजाज खान ने क्या किया है, एजाज खान ने क्या जवाब दिए हैं। सबसे पहले तो तालियां एजाज खान के लिए कि जिस गंभीरता से उन्होंने इस पूरे मसले को लिया और जिस समझदारी से जवाब दिए। मतलब अगर 2 लड़कियां एक साथ इस तरीके के इल्जाम लगा दें किसी इंसान के कैरेक्टर पर, तो शायद वो लड़का इमोशनल ब्रेकडाउन पर आ जाए, इमोशनली बहुत मतलब चूर चूर हो जाए इंसान। क्योंकि कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना सीधे बड़ी चीज होती है। लेकिन एजाज खान ने बहुत ही समझदारी से दोनों के ही जवाब दिए। रुबीना को तो जवाब क्लियर कट ही था, जो कि बाकी घर वालों ने भी जवाब दे दिए उसको। और एजाज ने भी कहा कि यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा जब इतने कैमरास हैं, और वो टास्क के दौरान अगर मैंने कुछ ऐसा किया भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, या और भी अलग अलग तरीके की चीजें उन्होंने कही और बहुत ही सरलता से अपनी बात रख दी। वहीं जैस्मिन से जब ये बात हुई तो एजाज ने जैस्मिन को भी बड़े ही गंभीरता से, सरलता से जवाब दिया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ के बंदा जवाब दे रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे तो हाथ भी पीछे बंधे हुए थे जब मैं आपके सामने आया। और अगर आपको ऐसा लगा था, आपने मुझे उसी वक्त बोल देना चाहिए था। आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो अगर आप मुझे उसी वक्त बोलती तो शायद मैं पीछे हटता या कुछ करता। और वो टास्क था, मैं आपको इंटिमिडेट करके बाउंड्री से पुश करना चाहता था, इसीलिए मैं करीब आया हूंगा। और मेरा ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आप मुझसे 20 साल छोटी हैं और मैं इस तरीके की हरकत तो नहीं करूंगा, वो भी जब घर में इतने सारे कैमरास हैं एंड ऑल। और आपको बताऊं कि जैस्मिन की जो बात थी वो इतनी बेसलेस थी कि उनके खुद के दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बोलना शुरू कर दिया था कि अरे ये थोड़ी ना तरीका होता है, ये गेम है, और अगर ऐसा हुआ भी था तो तुम पीछे क्यों नहीं हटी। 50 चीजें सिद्धार्थ शुक्ला ने भी बोलना शुरू की, जिस पर सलमान खान को सिद्धार्थ को शांत कराना पड़ा। तो यहां पर एजाज खान की तारीफ करने वाली बात यह है कि बहुत गंभीरता से, बहुत सरलता से, बहुत समझदारी से जवाब दिए। और
अपनी इज्जत वाकई लोगों के दिलों में बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एजाज खान को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तारीफें की जा रही हैं और बनती भी हैं जिस तरीके से एजाज खान ने इन दोनों ही चीजों को हैंडल किया है। क्योंकि कैरेक्टर पर उंगली जब उठती है तो सीधे तीर चुभता है, बहुत गंदा चुभता है। लेकिन इस चुभन को भी छुपा कर जिस तरीके से एजाज खान ने पूरे मामले को हैंडल किया है, मैनेज किया है, बहुत ही शानदार तरीके से किया है और उनके फैंस को बहुत पसंद आया है। और कुछ लोग जो उनके फैंस नहीं भी थे, अब शायद इसके बाद उनके फैन बन गए होंगे। वेल डन एजाज खान। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एजाज खान पर सवाल उठाने से पहले रुबीना और जैस्मिन को सोचना नहीं चाहिए था, और एजाज खान ने जिस तरीके से जवाब दिया आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।